यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा में हमारे पास क्या होगा, गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे हमारे पास a एंड b, देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स q एंड r satisfying this condition, a equal to bq plus r and r lies is greater than 0 and equal to 0 and less than b. फॉर एग्जाम्पल स्मॉल क्लासेज में 5th या 6th में हम ऐसे निकालते थे जैसे 39 डिवाइडिंग बाई 7। 39 इज द डिवाइडेंड, ये हमारे पास फॉर्मूला होता था। 7 इज डिवीजर, डिवाइड करेंगे 7 5 जा 35 एंड 4 इज रिमाइंडर एंड 5 इज क्वोशंट। ये हमारे पास होता था, निकालते थे तो यहाँ आता था हमारे पास डिवाइड एंड इक्वल टू डिवीजर मल्टीप्लाई क्वोशंट प्लस में आर। ये हमारे पास होता था, कोई कंडीशन नहीं होती थी हमारे पास एंड कोई भी गिवन स्टेटमेंट नहीं होती थी। फॉर्मूले में हमारे पास जो भी वैल्यू होती थी पुट करते थे और जो इनमें से रिड्यूस कर दी जाती थी वो हम फाइंड आउट करते थे। लेकिन अब यूक्लिड्स डिवीजन लेमा में हमारे पास मेन कंडीशन गिव होगी कि a और b दो इंटीजर होंगे, a एंड b आर टू पॉजिटिव इंटीजर होंगे एंड एग्जिस्ट करेंगे यूनिक इंटीजर। यूनिक यानी कि इनके जो वैल्यू फाइंड आउट होगी वो हमारे पास यूनिक निकलेंगे, यानी q एंड r की वैल्यू है वो हमेशा b से स्मॉल होगी यहाँ पे और 0 से बड़ी और इक्वल होगी। इट्स मीन अगर हम इस फॉर्मूले में अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास b है वो हमारे पास हो जाएगा डिवीजर, b है वो डिवीजर यानी कि b इज डिनोटेड बाय डिवीजर d से एंड क्वोशंट इज क्वोशंट एंड r है वो दिस एंड डिवाइडेंड है वो हमारे पास डिनोट किया गया है a से, वह a एंड b आर द टू पॉजिटिव इंटीजर। अगर इसमें हम पुट करें तो इससे हमारे पास कंडीशन आएगी कि जो भी हमारे पास a है a इक्वल टू बी क्यू प्लस में r, इसमें हमारे पास b है वो b यानी क्वोशंट है वो हमेशा हमारा डिवीजर से स्मॉल होगा। क्वोशंट इज ऑलवेज लेस देन डिवीजर, ये कंडीशन होगी। रिमाइंडर इज ऑलवेज लेस देन हमारे पास आएगी डिवीजर एंड क्वोशंट से। अगर यहाँ से भी बड़ा होगा ये हमारे पास होगा क्वोशंट से भी स्मॉल एंड r इज लेस देन d, इसको लिखेंगे r है वो ऑलवेज लेस देन d होगा एंड r इज लेस देन q, ये हमारे पास होगा। इसमें r की वैल्यू है वो लाई करेगी 0 और b से छोटी होगी, 0 से बड़ी और इक्वल हो सकती है, ये हमारे पास इसमें कंडीशन होती है। a और b हैं वो हमारे पास होंगे पॉजिटिव इंटीजर। सिंपली हमारे पास बस ये हमें फॉर्म याद करने हैं, a इक्वल टू बी क्यू प्लस में r एंड दिस r यानी कि b से छोटा यानी 5 से छोटा होगा, 5 है वो हमारे पास क्या देखिए b है हमारे पास 7 से लेस देन क्या हमारे पास 4, यानी कि b से लेस होगा हमारे पास, b से लेस देन r 4 है वो लेस देन होगा 7 से, यानी r इज लेस देन b। ये हमारे पास यूक्लिड डिवीजन लेमा है, इसको हम डायरेक्ट यूज करेंगे। वैसे प्रूफ इसका कहीं भी एग्जाम से पूछा नहीं जाता है, कई बार इसकी स्टेटमेंट है वो पूछी जा सकती है। स्टेटमेंट में हम कोई भी चेंजमेंट नहीं करेंगे इसमें,
जो एज इट इज है सेम ऐसे ही सेम इंटीजर, सेम पॉजिटिव इंटीजर, यूनिक इंटीजर सेम लेंगे ए बी एंड क्यू आर, और इसमें ये सेटिस्फाई कंडीशन है वो पुट करेंगे, और ये हमारे पास मैक्सिमम 2 या 1 नंबर्स में स्टेटमेंट आ सकती है। तो हमारे पास यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में हमारे पास स्टेप टू स्टेप होता है। इनमें डिफरेंस ये है, यूक्लिड डिवीजन लेमा होता है हमारे पास, ए लेमा इज प्रूवन स्टेटमेंट यूज्ड फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट, यानी कि यूक्लिड डिवीजन लेमा है वो एक प्रूवन स्टेटमेंट है जो कि मैथमेटिशियन के द्वारा प्रूव की जा चुकी है, और जिसका यूज हम किसी अनदर स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए यूज करते हैं। इसका अनदर स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए किसका, लेमा का। और ये यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है, ये एक सीरीज होती है, वेल डिफाइंड सीरीज होती है, और जो कि एक प्रोसीजर दिया जाता है और उसमें प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए यूज की जाती है। इसमें हम सोल्व करते हैं कोई भी वेल डिफाइंड हमारे पास सीरीज होती है, वेल डिफाइंड सीरीज, जिसमें हमारे पास कोई भी प्रॉब्लम गिवन होगी और उसको हम स्टेप टू स्टेप कंप्लीट करते हैं। इसमें हमारे पास स्टेप टू स्टेप चलना है, जैसे कि एचसीएफ फाइंड आउट करना, फिर स्टेप टू स्टेप सोल्व करना, वो होती है हमारे पास यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। और यूक्लिड डिवीजन लेमा में हम एक प्रूवन स्टेटमेंट है किसी भी अनदर स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए सोल्व करते हैं। जैसे कि हम डिवीजन एल्गोरिथम में जो एल्गोरिथम है इसमें भी हम डिवीजन लेमा का यूज कर सकते हैं। तो ये हमारे पास फर्स्ट चैप्टर में यूक्लिड डिवीजन लेमा और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम यूज होंगे और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। दैट्स इट।